राधे राधे। ओम काली, जय माँ काली। तो आज का जो विषय है, ये विषय ने मुझे बहुत दुखी कर दिया है, मुझे बहुत दुखित कर दिया है। जहां हम सब सुनते आए हैं कि सिख एक संप्रदाय है, जो हमने सुना था, जो मैंने सुना था अभी तक अपने गुरुओं से। एक संप्रदाय है क्यों? क्योंकि हमें बताया गया है कि हम सनातन धर्मावलंबी हैं। कैसे? शाक्त, शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन, सिख, ये 6 संप्रदाय उपासना पंथ मिलाकर के, हमारा ये 6 संप्रदाय मिलाकर के बनता है सनातन धर्म। ये सनातन धर्म के अंदर ये आते हैं, लेकिन ये सब मिलाकर के बनता है हमारा सनातन धर्म। सनातन धर्म में अब जैसा कि एक व्यक्ति हैं, पूजनीय एक बड़े शायद सिख गुरु हैं, वो एक अपने पॉडकास्ट में, अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि कहीं नहीं लिखा कि सिख, कहीं भी नहीं लिखा कि सिख हिंदू, जो सिख ग्रंथ हैं वो हिंदुओं से प्रेरित हैं, हिंदू ग्रंथों से प्रेरित हैं, या राम जी से प्रेरित हैं, या सनातन धर्म से प्रेरित हैं। कहीं नहीं लिखा। सिख एक अलग धर्म है, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो मेरा आपसे कहना है कि मुझे माफ कीजिएगा, आपने अपनी प्रस्तुति, अपने वाक्यों को इस प्रकार पता नहीं किस अपनी सोच से, अपनी विचारधारा से रखा है, लेकिन एक ये वीडियो देख करके मेरा बहुत मन दुखित हुआ। लेकिन कुछ क्षण पूर्व कहते हैं ना कि सच्चाई कहीं नहीं छुपती, तो उसी तरह सच्चाई भी बहुत जल्द आगे आती है। वैसे ही सच्चाई आज हम सबके सामने आ गई। कुछ ही क्षण पूर्व एक वीडियो मुझे भेजा, तुरंत हमारे तक आया, मेरे तक आया, जिसमें जो वीडियो जब मैंने सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई। और जो खुशी हुई वो मैं आपको बता नहीं सकता, वो मैं आपको रील सुनाऊंगा। लेकिन उससे पूर्व जो उसमें लिखा है, मैं उसको एक बार एक्सप्लेन कर दूं आप सभी को। पंजाबी, देखिए मुझे गुरुमुखी बोलना नहीं आती है, तो पंजाबी नहीं आती है, तो उसमें थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा भी इधर उधर हो सकता है, उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूं। तो एक बार आप सभी को ये वाला वृतांत याद होगा। ये जो मैं वृतांत आपको बता रहा हूं, इसका उद्देश्य यही है कि गुरु नानक जी जब क्षत्रिय वर्ण में पैदा होते हैं, सनातन धर्म में पैदा होते हैं, क्षत्रिय वर्ण समझ गए ना, हिंदू घर में, आज की भाषा में हम बोले तो हिंदुओं के यहाँ पर 10 के 10 गुरु, सिख संप्रदाय के 10 के 10 गुरु किसमें पैदा हुए हैं? सनातन धर्म में। सिख संप्रदाय के 10 गुरु सनातन धर्म में पैदा हुए हैं। तो हम किस मुख से ये बात कह रहे हैं कि अरे सिख और सिखिज्म, हिंदुइज्म, व्हाट इज अ सिखिज्म, हिंदुइज्म? कल को हम बोल दे शैविज्म, शाक्तिज्म, वैष्णविज्म, बौद्धिज्म, जैनिज्म, व्हाट इज दिस? वी आर वन, वी आर वन, हम सब एक हैं। हम सनातन धर्म का अनुसरण करने वाले व्यक्ति हैं, हम सनातन धर्म का अवलंबन करने वाले सब मनुष्य हैं। ये भारतवासी हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र यानी सनातन राष्ट्र। सनातन हम सब मिलकर के, सिख, बौद्ध, जैन, शैव, शाक्त, हम सब सनातन धर्मावलंबी हैं, हम सब सनातन धर्म के आश्रित हैं, हम सब सनातन धर्मी हैं, हम सब सनातनी हैं। तो ये जो मैं अब आपको कथा, पूरा वृतांत सुनाने जा रहा हूं, ये सत्य घटना है। परम पूज्यनीय सदगुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी की जीवन की ये सत्य घटना है, जो कि मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं, जो कि गुरबानी जी में भी वर्णित है कि जब वह मक्का मदीना गए, तब वहां पर जो विधर्मी थे, उन्होंने देखा कि ये हमारे काबे की ओर पैर करके सो रहा है। तुरंत आते हैं और उनके पैरों को घुमा देते हैं। जैसे ही पैर घुमाते हैं तो जो वो उनका मक्का है वो पूरा घूम जाता है। अब जैसे ही घूमता है तो वो समझ जाते हैं ये कोई ना कोई खुदा का फरिश्ता तो लगता है। इस प्रकार बोलते ही उनसे पूछते हैं महाराज जी से कि तू कौन है, अपना परिचय दो, कि तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तब महाराज जी कहते हैं, ये कथा गुरु नानक जी की जन्म साखी में वर्णित है। रुकमदीन और बहावदीन, ये 2 विधर्मी लोग थे, उनको महाराज जी बताते हैं। वही लोग प्रश्न करते हैं कि गुरु नानक जी से कि तुम कौन हो?
तुम किसके वंशज हो, तुम किस धर्म का अवलंबन करने वाले हो, कहां से आए हो, पूरा वृतांत महाराज जी अपनी इस शब्द के द्वारा हम सबको, जिन्होंने ये ज्ञान बैठा रखा है कि सिख और हिंद सनातन धर्म अलग है, उन लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं इसके माध्यम से। अपनी गुरबानी तो ढंग से पढ़ के आते, सवाल उठाने से पहले। रुकमदीन और बहावदीन को सदगुरुदेव श्री गुरु नानक महाराज जी कहते हैं कि सुनो, मेरे पहले कौन कौन से रूप रहे हैं, सुनो। अव्वल होया आदि पुरख। महाराज जी कहते हैं, रुकमदीन और बहावदीन को महाराज जी कहते हैं, सुनो मेरे पहले कौन कौन से रूप हुए हैं। कि प्रथम होया, कि अव्वल होया, अव्वल यानी पहला, अव्वल होया आदि पुरख। जो पहला मेरा रूप है वो आदि पुरख, जिसे हम पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं ना, शिवो हम, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं सनातन धर्म में, तो उसको महाराज जी कह रहे हैं आदि पुरख। प्रथम अव्वल होया आदि पुरख, द्वितीय माया कीन, तृतीय होया वासुदेव, चौथे ब्रह्मा चीन, पंचम होया महादेव, छेवा कशपो पाए, कशपो रवसश उपजया, शिव संत स्वरूप कहाय, सूरज ते मनु उपजया, मानस धर्यो नाम, मानो तो कुर्सी बहुत पाई, गिने न जाई नाम, सूरज कुलते रग पया, सूरज कुलते, अब ये सुनना महाराज, सूरज कुलते रग पया, रघुवंशी पया राम, सूरज कुलते रग पया, रघुवंशी पया राम। सुनो महाराज, रामचंद्र के दोय सुत, लव कसूत है नाम, ये हमारे बड़े हैं, जुगा जुगा अवतार, इन्हीं के घर उपजया, नानक धर अवतार, ये हमारे बड़े हैं। तो ये पूरी जो शब्द है ये गुरु नानक जी की जन्म साखी के अंदर वर्णन है। तो मेरी आशा है कि यही बहुत काफी होगा आप लोगों को, जो लोग कहते हैं कि गुरु नानक जी और जो हमारा सिख पंथ है, सिख उपासना मार्ग है, वो अलग है और सनातन धर्म अलग है। शर्म करो, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, शर्म करो। हम सब सनातन धर्म अवलंबी हैं, लेकिन यही मेरे ख्याल से बहुत है। यही शब्द महाराज जी ने साफ साफ कह दिया है, अव्वल होया आदि पुरख, द्वितीय माया कीन, तृतीय होया वासुदेव, चौथे ब्रह्मा चीन, इत्यादि जो पूरा शब्द है वो आप सुन सकते हैं। महाराज जी ने अपने सब अवतारों के बारे में बताया है। इसी निवेदन के साथ आप ये तोड़ना बंद कीजिए। हम सब सनातन धर्मावलंबी हैं। गुरु गोविंद सिंह जी से थोड़ा कुछ सीखिए। तेग बहादुर महाराज जी, सदगुरुदेव परम पूजनीय श्री तेग बहादुर महाराज जी से कुछ सीखिए कि उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश कटा डाला, लेकिन सनातन धर्म की हानि नहीं होने दी। इसीलिए आप सभी से निवेदन है, महाराज सिखिज्म, ये लोगों को मत भड़काइए, लोगों को गलत जानकारी मत फैलाइए, लोगों को भटकाइए मत। जो सत्य है उससे जोड़िए, सत्य से जोड़िए। बोलते हैं ना, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। एक ओंकार सतनाम। अगली जो हमारी वीडियो होगी वो इसी पर होगी कि महाराज जी अपनी गुरबानी जी की शुरुआत में कहते हैं एक ओंकार, यानी एक ओम। तो आने वाली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग ये भ्रम बैठाल कर बैठे हैं उनका भ्रम दूर हो। इसी आज्ञा सभी को राधे राधे। ओम काली, जय मां काली, जय भवानी। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ओम काली, ओम काली, ओम काली। राधे राधे।